तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत में ट्रैवल करने का तरीका अब हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। सोचिए, पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछ रहा है जो शहरों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से जोड़ेगा। और ये सब हो रहा है एक बहुत बड़े, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो चलिए आज इसी एक्सप्रेसवे क्रांति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी है। और वो रकम कितनी है? पूरे 3 लाख करोड़ रुपए। अब ये पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इससे होगा क्या? इससे देश भर में नए नए एक्सप्रेसवे बनेंगे और जो प्रोजेक्ट्स कहीं बीच में अटके हुए थे ना, उन्हें भी रफ्तार मिलेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की, फिर देखेंगे देहरादून कनेक्शन को, उसके बाद 2027 तक बनने वाली 2 नई एक्सप्रेसवेज की बात होगी, और आखिर में हम समझेंगे कि इस सब का मतलब क्या है, यानी द बिगर पिक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ये विशाल निवेश। तो जैसा मैंने अभी बताया, ये जो पैसा है ना, ये हाल के बजट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। और इसका मकसद सिर्फ कुछ सड़कें बनाना नहीं, बल्कि देश के पूरे रोड नेटवर्क की शक्ल ही बदल देना है। और सरकार का फोकस एकदम क्लियर है कि इन एक्सप्रेसवेज को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ सड़क, कंक्रीट और तारकोल तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना। और ये बात तो साफ है ना, कि जब सड़कें अच्छी होती हैं तो देश की इकोनॉमी, उसकी तरक्की की रफ्तार भी तेज हो जाती है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इसका पहला नतीजा क्या दिखने वाला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका लोग सच में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब जरा ये फर्क देखिए, कमाल है ना? जो सफर पहले 6 से 7 घंटे ले लेता था, मतलब पूरा दिन ही निकल जाता था, वो अब सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। हाँ, दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, और बस 2 घंटे में देहरादून। जरा सोचिए कितना टाइम बचेगा, कितना फ्यूल बचेगा। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। ये जो गेम चेंजर रूट है ना, ये मार्च 2026 तक लोगों के लिए खुल जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ देहरादून पर खत्म नहीं होती। 2027 तक देश को 2 और नई लाइफलाइंस, 2 नई धमनियां मिलने वाली हैं। और ये प्रोजेक्ट्स देश के कनेक्टिविटी मैप को मतलब हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोचिए, जो सफर पहले 14 घंटे से भी ज्यादा का था, वो अब सिमट कर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। ये तो मतलब एक क्रांति से कम नहीं है। ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, ये 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब ग्रीनफील्ड का मतलब है कि ये बिल्कुल नए रास्ते पर बन रहा है, जीरो से। और ये सिर्फ एक जगह को नहीं जोड़ रहा, ये हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन सब को कनेक्ट करेगा। और एक और जबरदस्त बात, इसी रूट से दिल्ली से अमृतसर का सफर भी सिर्फ 4 घंटे का हो जाएगा। और अब बात करते हैं इन सब में सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लगभग 1350 किलोमीटर्स। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई को नहीं जोड़ेगा, बल्कि रास्ते में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों से होकर गुजरेगा। और इसे भी 2027 तक पूरा करने का टारगेट है। तो अगर एक नज़र में देखें, ये तीनों प्रोजेक्ट्स मिलकर भारत में ट्रैवल करने का तरीका ही बदल रहे हैं। चाहे पहाड़ों में घूमना हो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना हो, या फिर बिजनेस के लिए ट्रैवल करना हो, ये एक्सप्रेसवेज न सिर्फ घंटों का सफर कम कर रहे हैं, बल्कि सही मायनों में देश के अलग अलग कोनों को पास ला रहे हैं। चलिए अब इन खास प्रोजेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये सब सिर्फ हाईवे बनाने के लिए तो नहीं हो रहा है ना? इसके पीछे आर्थिक और शहरी विकास के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। देखिए, एक शहर से दूसरे शहर को तो जोड़ दिया, लेकिन शहर के अंदर का क्या? सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। और इसीलिए सिर्फ राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए पता है कितने? पूरे 24,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। तो इस पैसे का होगा क्या? इसका इस्तेमाल होगा दिल्ली की सबसे बड़ी सिरदर्दी यानी ट्रैफिक को कम करने में।
नई अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जाएंगी, जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां और फ्लाईओवर बनेंगे। मकसद बस एक है, रोज का जो सफर है, जो आना जाना है, वो थोड़ा आसान हो जाए। और आखिर में, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। सोचिए, सड़कें अच्छी होंगी तो व्यापार बढ़ेगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा तो बिजनेस करना भी आसान होगा। और ये सब मिलकर एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने के और करीब ले जाएगा। तो देश की ये जो लाइफलाइंस हैं, ये बहुत तेजी से बदल रही हैं, दूरियां कम हो रही हैं। ऐसे में ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि जब ये नई सड़कें खुलेंगी तो लोग अपनी पहली यात्रा पर कहाँ जाना पसंद करेंगे। क्या वो पहाड़ों की तरफ जाएंगे, या किसी तीर्थ स्थल पर, या हो सकता है किसी नए बिजनेस की तलाश में निकल पड़े। संभावनाएं तो सच में अब अनंत हैं।